हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है हाउ चैट जीपीटी हेल्प मोर चिल्ड्रन प्रोजेक्ट। दोस्तों, मुझे लगा कि अभी आप आज के डेट में क्या है कि चैट जीपीटी को लोग जानते तो हैं, लेकिन उनका यूटिलाइज कैसे करें, शायद उनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो मुझे लगा कि चैट जीपीटी जो भी यूज करते हैं वो तो जानते हैं, बट हमारे बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल है, हमारे बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए कैसे हेल्पफुल है। यदि उन्हें कोई कविता लिखनी पड़े तो कैसे चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। वो इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में वो लिख सकते हैं। बस सिंपल एक स्मार्टफोन होना चाहिए और प्ले स्टोर में जा करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। यदि आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो आप प्रोजेक्ट में जाइए और वहाँ पे हिंदी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा दोस्तों कि आप हिंदी में दोस्तों कविता लिख सकते हैं, इंग्लिश में कविता लिख सकते हैं, साइंस प्रोजेक्ट आप लिख सकते हैं। स्पेस के बारे में आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो वो आपको बना के देगा। यदि आपको हिंदी में प्रोजेक्ट आपको हिंदी में लेटर लिखनी है अपने स्कूल के बारे में, अपने प्रिंसिपल के बारे में, अपने प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, छुट्टी के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, दोस्तों आप लिख सकते हैं। चैट जीपीटी इतना पावरफुल टूल्स है। बेसिकली चैट जीपीटी को डेवलप ओपन एआई ने किया है। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में, और सबसे बड़ी चीज, जो हमारे बच्चे हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है वर्ड्स लिखने में। तो वहाँ पे पेरेंट्स उसके हेल्प करेंगे। कैसे? पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में आप सिंपली आप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, आखिर चैट जीपीटी कैसे हेल्पफुल है। तो मैं बेसिकली ये बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य तरीके से दोस्तों ये डेवलप किया गया है। इसमें कोई भी ऐसी ज्ञान की चीजें नहीं है जो आप सोचें और आपको ना मिले। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सोचिए, टाइप कीजिए और आपको मिलेगा। तो मैं बस छोटी सी चीजें आप लोगों के लिए, कुछ हमारे चिल्ड्रंस के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए, जो कि आज के डेट में किसी के पास इतना टाइम्स नहीं है। हमारे पेरेंट्स के भी पास टाइम्स नहीं है और ना ही हमारे बच्चे के पास, क्योंकि उसे डे टू डे स्कूल जाना है, सुबह उठ करके फिर प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो दोस्तों कम टाइम में, मिनिमम टाइम में कैसे हम उस टाइम का यूटिलाइज कर ले और टू द पॉइंट। आप जाते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, गूगल पे सर्च करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट लिखते हैं, आपको कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए, गूगल पे जाते हैं, वेबसाइट्स ओपन करते हैं और पता नहीं उसमें ढेरों सारे एड्स आते हैं, क्लिक कुछ और करते हैं, निकलता कुछ और है। और फिर उसमें से यदि आपके पास 100 सेंटेंसेज है, आपको प्रोजेक्ट चाहिए 10 लाइन की, पता चलता है कि आप 50 लाइन के उसमें से कट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों चैट जीपीटी ये सारी सुविधाएं देता है, टू द पॉइंट, ना ज़्यादा ना कम, एग्जैक्ट वर्ड जो आपको चाहिए, वो भी हिंदी एंड इंग्लिश। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये बताना चाहिए आप लोगों को कि चैट जीपीटी कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए मैंने छोटा सा प्रयास किया है बच्चों के लिए। बेसिकली क्या क्या प्रोजेक्ट्स हमारे पास रहते हैं स्कूल में, जैसे कि चिल्ड्रन प्रोजेक्ट्स की बात करें, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ स्पेस ट्रेवल। अभी ये कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आप साइट्स पे जाएंगे अलग अलग तो पता नहीं आपको कितनी सारी चीज़ें, बहुत ही लार्ज अमाउंट में आपको सारी चीज़ें पता चले दिखाएंगे वो। लेकिन सवाल उठता है कि यदि आपके 10 मिनट के प्रोजेक्ट है तो उसमें 100 सेंटेंस की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी आपको, हमें लगता है कि 3 से 4 घंटे आप यूज करेंगे तब जा करके उसमें वो भी, इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे उन चीज़ों को ढूंढ तो लेंगे लेकिन उनको मोर देन एनफ टाइम चाहिए और पेरेंट्स को भी मोर देन एनफ एनफ टाइम चाहिए। तो क्या हमें एक ऐसा टूल हमें मिल जाए जो तुरंत हमें टू द पॉइंट वो सारी चीज़ें करके दे दे? तो है दोस्तों, उसका नाम है चैट जीपीटी, जिसको डेवलप किया ओपन एआई ने। तो दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों ये चिल्ड्रंस प्रोजेक्ट मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे हिस्ट्री ऑफ स्पेस ट्रेवल, टाइप्स ऑफ स्टार, लाइफ ऑन मून इन इंग्लिश एंड हिंदी। आप इंग्लिश एंड हिंदी में लिख सकते हैं। फ्यूचर ऑफ स्पेस ट्रेवल, इंग्लिश एंड हिंदी। एलियंस एग्जिस्टेंस, इंग्लिश इंग्लिश एंड हिंदी। यदि आपको कविता जाननी है दोस्तों
कविता आप लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक आप दे दीजिए बच्चों को, कविता लिख के लेनी है, तो आप कविता लिख सकते हैं, कविता लिख के दो इन हिंदी इन टॉपिक। ऐसे अब मैं आपको प्रैक्टिकली अभी अभी आपको दिखाऊँगा कैसे हम लोग लिख सकते हैं कविता। कोई भी टॉपिक दे दिया, हाथी पे दे दीजिए, बंदर पे दे दीजिए, मंकी पे दे दीजिए, आपको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में लिख के देगा वो। अभी चिल्ड्रंस प्रोजेक्ट की बात करें तो अर्थ के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए, तो आप अर्थ के बारे में आप सर्च कर सकते हो, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, आपको हज़ारों साइट्स आ जाएँगी आपके सामने। अब सवाल उठता है कि अब क्या आपको लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या कट करना है? बस चैट जीपीटी इसका एक सिंपल और परफेक्ट सॉल्यूशन है। आप ओपन कीजिए और टू द पॉइंट है, ना ही कम, ना ही ज़्यादा, जितना चाहिए उतना ही है। आपको फिजिक्स के बारे में प्रोजेक्ट चाहिए, स्कूल के बारे में प्रोजेक्ट चाहिए, डिस्कवर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में चाहिए, ये बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट्स अभी जनरली मार्केट्स में चल रहे हैं। चिल्ड्रंस प्रोजेक्ट, सोलर सोलर सिस्टम के बारे में आपको प्रोजेक्ट चाहिए, और उसके बाद राइट द लेटर, आप स्कूल को लेटर लिखना है, प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, लीव पे जाना है, तो आप इस टाइप की चीज़ें लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे और गूगल में हम टाइप करेंगे, देखिए हमने गूगल ओपन किया और यहाँ पे हम लिखेंगे चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी। अब इसको हम ओपन करेंगे, देखिए जो पहला है ना, पहला देखिए चैट डॉट ओपन एआई। और दोस्तों ये आपके स्मार्टफोन, जो हमारे पेरेंट्स हैं, अब बच्चों के पास तो मोस्टली मोबाइल नहीं देने चाहिए, तो पेरेंट्स आप जा कर के प्ले स्टोर पे जा कर के सिंपल चैट जीपीटी, ये बेसिकली क्या है, ये इसका लोगो है, ये क्या है, लोगो है। आप वहाँ पे इस ये लोगो आपको मिले चैट जीपीटी टाइप के, जो उसको इंस्टॉल कर लीजिए, आप मोबाइल में भी यूजर फ्रेंडली आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल इसे ओपन कीजिए और सबसे पहले मैंने आपको क्या बोले थे, मैंने आपको सबसे पहला वर्ड, यदि मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, हिस्ट्री ऑफ स्पेस ट्रेवल इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो बारी बारी से दोस्तों हम देखते हैं अगर किस तरीके से वो हमें सपोर्ट करता है और कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये देखिए द हिस्ट्री ऑफ स्पेस ट्रेवल। यदि मैं इसी को कॉपी करके, मैं ज़्यादा लंबा वो नहीं खींचना चाहता हूँ कि 1 घंटे का बना दूँ मैं, पता चला कि आज के डेट में किसके पास टाइम है दोस्तों, किसी के पास नहीं। तो हिस्ट्री ऑफ स्पेस, स्पेस के बारे में जानना है, स्पेस ट्रेवल इंग्लिश, ठीक है। आप अभी देखिए आपको इंग्लिश में ये सारी चीज़ें बता के देगा कि ये 17th एंड 19th थ्योरेटिकल फाउंडेशंस। अब इतनी सी चीज़ों को दोस्तों देखिए, ये आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें बता के देगा, बट सवाल उठता है कि यदि आप अदर वेबसाइट्स, अदर कहीं और जाएंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें वो दिखाएंगे, और आपके सामने 500 वेबसाइट सामने आएंगे, और पता नहीं आप उनको कितना ढूंढते रह जाएंगे और आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, हिस्ट्री ऑफ स्पेस ट्रेवल इन फैसिनेटिंग द जर्नी दैट्स स्पेन centuries marked by the significant milestones achievement their brief। तो दोस्तों आपको जो भी चाहिए, यदि आपको इसी को यदि इंग्लिश में चाहिए, यदि आपको हिंदी में चाहिए, देखिए आपको हिंदी में लिख के देगा, तो दोस्तों इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। वो भी टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट, ना कोई एड्स ना ही कुछ। अभी देखिए अंतरिक्ष यात्रा इतिहास का रोमांचक यात्रा जो सदियों से हो रही है, जिसमें महत्वपूर्ण मील के पत्थर उपलब्धियां चिन्हित। तो दोस्तों इस तरीके से आप अभी जैसे टाइप्स ऑफ स्टार की बात करें, हमें टाइप्स ऑफ स्टार की बात करें, तो देखिए यहाँ पे अभी देखिए आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए, आप यहाँ पे जाइए, सिंपल यहाँ पे लिखिए, ये ओपन हो गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, स्टार्स इन हिंदी, ठीक है, स्टार्स इन इंग्लिश, हम क्या करते हैं, स्टार्स इन इंग्लिश कर लेते हैं। अभी देखिए ये स्टार्स के बारे में आपको बताएगा और टू द पॉइंट बताएगा, स्टार्स के बारे में बता दिया। फिर यदि आपको हिंदी के, अभी आप इंग्लिश में जानना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में बता दिया, यदि आपको हिंदी चाहिए तो आप सिंपल लिखिए हिंदी, इन हिंदी, आपको ये हिंदी में लिख के देगा दोस्तों। तो है ना इम्पोर्टेंट ये, हमें लगता है इससे इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं, यदि आपको हिंदी में सारी चीज़ें लिख के दे। ये देखिए टाइप्स ऑफ स्टार्स इन हिंदी, आपको सारी चीज़ें, आकार, तापमान, रंग,
अब क्या होता है दोस्तों कि डे टू डे लाइफ में इंग्लिश स्कूल भी है, हिंदी स्कूल भी है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं, जहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों का चलन है। अब सवाल उठता है कि सारे पेरेंट्स, हो सकता है कि कोई इंग्लिश में एक्सपर्ट है, कोई हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सपर्ट है, कोई हो सकते हैं कि कोई हिंदी में एक्सपर्ट है। तो इस तरीके से यदि आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश में, यदि आपको हिंदी चाहिए तो आप हिंदी में चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। अभी देखिए लाइफ ऑन द मून, यदि लाइफ ऑन द मून की बात करेंगे तो देखते हैं, आखिर ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लाइफ ऑन द मून। ये क्या लिख के देता है, ये तो हमें भी नहीं पता क्या लिख के देगा ये। देखते हैं क्या लिख के देता है। तो दोस्तों ये भी चीजें, सारी चीजें आपको लिख के देता है। यदि आपको इंग्लिश में चाहिए तो आपको ये इन हिंदी। अभी हम हिंदी की बात करें तो देखिए, ये देखिए चैट जीपीटी आपको हिंदी में लिख के दे रहा है। तो दोस्तों आप ही बताइए इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। आप स्पेस, द फ्यूचर ऑफ स्पेस ट्रेवल की बात करें इन इंग्लिश, देखिए। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो भी प्रोजेक्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको इंग्लिश में चाहिए, आप इंग्लिश में लीजिए इनसे। अभी जैसे देखिए फ्यूचर ऑफ स्पेस ट्रेवल, अभी आपको फ्यूचर ऑफ स्पेस ट्रेवल्स के बारे में बताएगा। यदि आपको हिंदी में चाहिए तो यहाँ पे बस सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए कि फ्यूचर स्पेस ट्रेवल इन हिंदी। आपको दोस्तों वो हिंदी में करके देगा। अभी देखिए अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य, तकनीक में प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि और निजी अंतरिक्ष कंपनियों की भागीदारी। तो दोस्तों आपको सारी चीजें, आपको हिंदी में ज़्यादा फ्यूचर ऑफ स्पेस ट्रेवल्स और एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इंटरनेशनल कोलेबोरेशन एंड, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको जो भी चाहिए आप ले ले सकते हैं। कोई भी किसी भी टाइप्स का प्रोजेक्ट, अभी आप जैसे ग्रेविटी के बारे में, अभी आपको इंग्लिश चिल्ड्रंस प्रोजेक्ट इन हिंदी, टॉपिक अर्थ, मान लीजिए कि आपके पास अर्थ का टॉपिक है, तो सिंपल यहाँ पे लिखिए टॉपिक अर्थ इन हिंदी। अभी देखिए हमने हिंदी में टाइप किया। अभी वो देखिए पुरानी चीज़ों को, और ये भी चीज़ें यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें कुछ और चीज़ें होनी चाहिए थी, इसे यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू जनरेटिंग। तो आपको ये नई चीज़ें उसके बारे में और भी नई और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करेगा। अभी जैसे अर्थ के बारे में, परियोजना का नाम पृथ्वी हमारा अद्भुत घर। तो दोस्तों ये देखिए आपको हिंदी में बता रहा है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, हमें तो नहीं लगता। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंग्लिश प्रोजेक्ट, फिजिक्स के टॉपिक्स, स्कूल के बारे में यदि लिखना हो तो आप स्कूल के बारे में प्रोजेक्ट डालना हो तो आप लिख सकते हैं। ग्रेविटी, अभी जैसे ग्रेविटी, आपको ग्रेविटी में अभी चिल्ड्रन प्रोजेक्ट डिस्कवर द सेंटर ऑफ मास। अभी देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बच्चों के लिए। अभी आप एंटर कीजिए। अभी देखिए ये ग्रेविटी के बारे में बताएगा, हमने हिंदी टाइप किया इसलिए हिंदी में आपको लिख के दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप वेरियस वर्क कर सकते हैं। अभी जैसे ये देखिए आपको यदि बच्चों को कविता लिखना है, बच्चों के लिए मान लीजिए कि कविता लिखनी है, अब आपको भी नहीं पता और बच्चे को भी नहीं पता, बच्चे को कहाँ से पता चलेगा, वो तो बुक में ही पढ़ते हैं। मान लीजिए कि प्रोजेक्ट दिया कि आपको एक हिंदी में अपने से कविता लिख के लाना है, तो आप क्या करेंगे, आप, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे आप सिंपल लिखिए WRITE, राइट ए पोएम इन हिंदी। टॉपिक क्या देंगे आप, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री। अभी देखिए आपको क्या लिख के देता है, देखिए हमने क्या लिखा है इसे, राइट पोएम इन हिंदी मैंगो ट्री। अभी देखिए ऊंचे ऊंची शाखाएं, हरित पत्तियां, खिला हर फूल, सुगंध से सजा,
सरसराता है वायु गुलाबी पिंजरे में, आम का पेड़ है सुंदर सा राजा, बरसात की बूंदे नई नई सींचती जड़ों में गहराई समृद्धि से भरता, पहली बारिश में आमों की भरमार है, चमकती है फलों की मीठी मीठी बहार है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अभी जैसे राइट ए पोएम इन हिंदी, यदि आपको मैंगो में लिखना है तो मैंगो में लिख लीजिए। यदि आपको मंकी पे लिखना है MONKEY मंकी, यदि आपको मंकी पे चाहिए तो ये आपको मंकी पे लिख के देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप कविता लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, यदि आपको शायरी अच्छी लगती है तो आप शायरी भी लिख सकते हैं। हालांकि बच्चों को ये शायरी नहीं, बड़ों के लिए यदि किन्हीं को शायरी पसंद है तो शायरी भी दोस्तों आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों है ना ये इम्पोर्टेंट। तो इसलिए मुझे लगा कि बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो जो थोड़ी सी अलग हो, थोड़ा हेल्पफुल हो पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम चैट जीपीटी का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। बेसिकली चैट जीपीटी डेवलप्ड बाय ओपन एआई। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगा आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहिए कि किस तरीके से हमारे बच्चों के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कविता लिख सकते हैं, बंदर, आपको हाथी के बारे में कविता लिखनी है तो यहाँ पे सिंपल बस टॉपिक, आपको जो भी टॉपिक चाहिए, राइट ए पोएम इन हिंदी यहाँ पे लिख दीजिए, ELEPHANT, एलिफेंट। अभी देखिए आपको एलिफेंट के बारे में कविता लिख के देगा, वो भी हिंदी। और यदि आपको इंग्लिश में चाहिए तो यहाँ पे इंग्लिश लिख दीजिए, इंग्लिश चाहिए यहाँ पे इंग्लिश लिखिए, ENGLISH इंग्लिश, राइट ए पोएम इन इंग्लिश, टॉपिक एलिफेंट। देखिए ये आपको ये देखिए आपको हाथी के बारे में कविता लिख के दे रहा है। क्या लिख के दे रहा है? इन द अर्थ ऑफ द वाइल्ड वेयर द सन मीट्स द स्काई। अभी आपको स्काई के बारे में कविता लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं इन हिंदी, SKY स्काई। अभी देखिए आसमान एक कविता, देखिए ऊंची ऊंची बुलंदियों पर विराजमान छाए हैं बादल, गहरा और अनंत नीला आकाश छाया रहा अनगिनत सूरज की किरणों में, बदलता रंग हर पल, बुलबुलों की मुस्कान बनी है हवा में। तो इस तरीके से दोस्तों एक मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के डेट में चैट जीपीटी के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। जानते तो हैं बट यूज नहीं करते। अब ये कितना हेल्पफुल है, आप यूज करेंगे, धीरे धीरे आप इसके यूज करते जाएंगे और आपको ये बहुत ही अच्छा लगने लगेगा कुछ ही दिनों में। तो एक बार आप लोग ट्राई करेंगे तो ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।